हेलो बच्चों, हमारे चैनल ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल समझाने से पहले 3 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। पहली, ये एक थ्योरम है जिसका सॉल्व तो कोर्स में नहीं है, लेकिन इसकी ज़रूरत इसको सॉल्व करने में पड़ेगी कि यदि p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। और दूसरी है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में पहले की वीडियो में भी बता चुके हैं। वे संख्याएं जो p/q के रूप में रहती है और q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। p और q जहाँ पूर्णांक है। तीसरी है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका HCF 1 होता है, तो वो संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 3 और 5, 7 और 11, ये सब संख्याओं का HCF 1 ही आएगा, तो ये क्या कहलाएंगी? सहअभाज्य संख्या। तो अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत हम यह मान लेंगे कि इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो √5 बराबर a/b, जहाँ a और b सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है और b बराबर नहीं है 0 के। b जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हम दोनों पक्षों में इसका वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे वर्ग करने पर। तो इसका वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग बराबर a/b का वर्ग। तो इसको हल करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 बराबर a²/b²। इसका तीरा गुणा कर देंगे तो 5b² बराबर a²। इसका समीकरण हम 1 दे देंगे। इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि b² बराबर a²/5। मतलब a² जो है 5 जो है a² को विभाजित करेगा, तो 5 जो है a को भी विभाजित करेगा, जो अभी हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 5 a² को विभाजित करता है, तो 5 a को भी विभाजित करेगा। a को भी विभाजित करेगा। अब हम a बराबर 5c ले लेंगे, जहाँ c एक पूर्णांक है। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण ये है 5b² बराबर 5c का होल स्क्वायर। मान रख दिया हमने, इसको हल कर लेंगे तो 5b² बराबर 5 25 c²। अब इसको हल करेंगे तो b² बराबर 25/5 c²। 5 एकम 5 25, तो b² बराबर 5 c²।
इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 5 जो है 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 बी को भी विभाजित करेगा, 5 बी को भी विभाजित करेगा। अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों में 5 हमें एक अलग से गुणनखंड मिल रहा है, तो यह हमारा विरोधाभास गलत हो गया, गलत कल्पना के कारण हुआ। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आज के लिए बस इतना ही। अगले सवाल के लिए अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।